जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है उसमें आगे। पिछले वीडियो तक इस श्रृंखला में भगत सिंह का मुकदमा में 16 जुलाई 1930 तक की गवाही हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे 17 जुलाई 1930 की गवाही। अब तेजी से गवाहियां हो रही हैं। ऐसे गवाह हैं जिनका बयान छोटा छोटा है और इसलिए एक दिन में कई कई गवाहियां हो रही हैं। इसके साथ ही यह भी हम लोग देख रहे हैं कि अदालत का क्रांतिकारियों ने बहिष्कार कर रखा है। वो अदालत में नहीं आ रहे हैं, एक तरफा सुनवाई चल रही है। क्रांतिकारी खुद तो नहीं आ रहे, उनकी तरफ से कोई वकील भी नहीं है। सिर्फ जो स्पेशल ट्रिब्यूनल में जजों का पैनल है वो है, और इसके बाद सरकारी वकील हैं। सरकारी पक्ष से रखे गए इस मुकदमे की सुनवाई में मदद के लिए पुलिस इंस्पेक्टर है, और फिर यह मुकदमा एक तरफा चल रहा है, लगातार सुनवाई हो रही है। 17 जुलाई की सुनवाई सुबह शुरू होती है। आपको पता होगा कि क्रांतिकारियों को 2 जेलों में रखा गया था। तो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का अब इस मुकदमे से नाम हटाया जा चुका है, और फिर बोस्टल जेल में, जिसे बोस्टल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, वहां पर बाकी क्रांतिकारियों को रखा गया है। तो दोनों ही जेलों से असिस्टेंट जेलर आते हैं और वो बताते हैं कि अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया, और फिर अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ जाती है। गवाहियां शुरू होती हैं और 17 जुलाई 1930 को पहले गवाह के रूप में पेश होता है लाला कुंदन लाल। ये गवाह संख्या 112 है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा है। इसका नंबर है 54, थाना ग्वालमंडी, लाहौर। इसी दरोगा ने सैंडर्स की हत्या की FIR दर्ज की थी, वो अपनी गवाही में बताता है। इसके साथ ही इसकी गवाही खत्म हो जाती है और गवाह संख्या 113 फिर उपस्थित होता है। इसका नाम है गुरांदीवाया, हेड कांस्टेबल नंबर 1357, थाना पट्टी, लाहौर जिले का है। यह बताता है कि दिसंबर 1928 में, यानी कि जब सैंडर्स को मारा गया था, ये SSP ऑफिस लाहौर में ऑर्डरली हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था। ये बताता है कि हेड कांस्टेबल मुल्क राज को यह जानता था, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। वह यानी मुल्क राज तब थाना ग्वालमंडी में था। मुल्क राज ने चानन सिंह के जख्मों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर इसने भी साइन किया था। इसने उस रिपोर्ट को देखा था। इसके संबंध में वो बताता है और इसकी गवाही खत्म हो जाती है। गवाह संख्या 114 राम शरण दास, पिता का नाम गणपत राय, जाति में राजपूत। इसका पता लिखा हुआ है इसके बारे में, और आगे जो वो है उम्र 41 वर्ष, बुकिंग क्लर्क है ये, NW रेलवे लाहौर। इसका बयान हम लोग देखेंगे, उससे पहले ये बगल में सुखदेव की टिप्पणी है यहाँ पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इसलिए इसको जान लेते हैं। सुखदेव की जो टिप्पणी है, फॉल्स विटनेसेस, झूठी गवाहियां, ओनली टू करेक्शन जय गोपाल के बयान को सही केवल साबित करने के लिए ये किया जा रहा है। नो वन वेंट टू कानपुर कोई नहीं गया है। पुलिस कुड नॉट ट्रेस द ट्रूथ, पुलिस सच्चाई का पता नहीं लगा सकी। दरअसल गवाह संख्या 114, 115, 16, 17, 18, 19 और 195 ये सभी रेलवे के कर्मचारी थे और ये झूठे गवाह थे। और सरकार ने सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के लाहौर छोड़ने के बारे में जयगोपाल ने जो बयान दिया था उसको सही ठहराने के लिए ये सब गवाह पेश किए गए थे, और क्या हुआ था वास्तव में ये किसी को पता नहीं था। तो अब हम लोग देख लेते हैं गवाह संख्या 114 राम शरण दास का बयान। ये कहता है कि मैंने 20/12/28 को एक सेकंड क्लास क्रिसमस टिकट वापसी लाहौर से कानपुर का जारी किया। मैं डेली ट्रेन कैश बुक एग्जिबिट PCE देखकर बता रहा हूं। पुस्तक के
पुस्तक के पृष्ठ 143 पर यह एंट्री है 000001 टिकट का नंबर है। ये इसकी गवाही खत्म हो जाती है। इन गवाहियों से आप देखिएगा कि कैसे पुलिस ने प्लांट किए हैं गवाह, कैसे अपनी बात को या गलत तथ्यों को भी सही ठहराने के लिए पुलिस ने गवाह तैयार कराए थे। इसके बाद गवाह संख्या 115 की बारी आती है। गवाह का नाम है हरिचंद, पिता का नाम है लाला मालवा मल, उम्र है 45 साल, जाति खत्री, बुकिंग क्लर्क है NW रेलवे स्टेशन लाहौर में। यहां पर भी सुखदेव ने टिप्पणी की है फॉल्स विटनेस, और ये गवाही में कहता है कि मैं डेली ट्रेन कैश बुक प्रदर्श PCF देखकर बताता हूं कि 20 दिसंबर 1928 को एक सर्वेंट क्लास क्रिसमस वापसी टिकट लाहौर से कानपुर का जारी हुआ। टिकट का नंबर ये बताता है 000000, और साथ में कहता है कि यही एक टिकट है जो उस दिन कानपुर के लिए जारी हुआ था। एग्जिबिट PCF में पृष्ठ संख्या 86 पर यह एंट्री है और एग्जिबिट PCF 1 है। यह भी क्रिसमस कंसेशन का टिकट था और 15 जनवरी 1929 तक वापसी का सफर हो सकता था। इसके बाद गवाही खत्म होती है। अगला गवाह आता है 116। यहां भी सुखदेव ने FW यानी फॉल्स विटनेस लिखा है। इसका नाम है नियाजुद्दीन, पिता का नाम है शेख अमीर मोहम्मद, टिकट कलेक्टर है ये EIR कानपुर सेंट्रल में, और ये अपने बयान में कहता है कि मैं टिकट कलेक्टरों का रजिस्टर देखकर बता रहा हूं कि 21 दिसंबर 1928 को एक टिकट सेकेंड क्लास क्रिसमस वापसी लाहौर से कानपुर तक का एक हिस्सा और एक नौकर टिकट लाहौर से कानपुर तक का एक हिस्सा नंबर 14 डाउन एक्सप्रेस के आने पर कलेक्ट किए थे। उनके अनुसार रजिस्टर में एंट्री मेरे साथ की हुई है। सेकेंड क्लास वाली टिकट का नंबर 000001 है और सर्वेंट वाले टिकट का नंबर 000000 है। यह क्रिसमस के वापसी के टिकट थे। रजिस्टर से मालूम होता है कि ये टिकट लाहौर से 20 दिसंबर 1928 को जारी हुए थे। उसी दिन सेकंड क्लास के दरवाजे पर टिकट कलेक्ट करने के लिए बाबू तेज सिंह की ड्यूटी थी। सर्वेंट के जो टिकट होते हैं वो ही बाबू कलेक्ट करता है, जो सेकंड क्लास के दरवाजे पर खड़ा होता है, क्योंकि वह अपने मालिक के साथ उसी दरवाजे से गुजरते हैं। इसके बाद इसकी गवाही खत्म हो जाती है। अगला गवाह है गवाह संख्या 117। इसका नाम है तेज सिंह, जिसका ऊपर के गवाह ने अभी जिक्र किया है कि बाबू तेज सिंह की ड्यूटी थी टिकट कलेक्ट करने की। तो ये आ गया बाबू तेज सिंह। तेज सिंह, इसके पिता का नाम है ईश्वरी सिंह, ये टिकट कलेक्टर है EIR में, उम्र है 36 साल, सेंट्रल कानपुर स्टेशन पर इसकी तैनाती थी। यहां भी सुखदेव ने लिखा है फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही। जो ये 117 गवाह संख्या है तेज सिंह, ये अपनी गवाही में कहता है कि मैं 21 दिसंबर 1928 को पहले सेकंड क्लास के दरवाजे पर टिकट लेने की ड्यूटी पर था। मैंने एक टिकट सेकंड क्लास का लाहौर से कानपुर तक जिसका नंबर 00001 है और एक सर्वेंट टिकट जिसका नंबर 000000 है। यह वापसी टिकट का एक हिस्सा था, जमा किए, और ये यात्री नंबर 14 डाउन एक्सप्रेस से आए थे। ये टिकट लाहौर से 20 दिसंबर 1928 को जारी हुए थे। यह सब बातें एग्जिबिट PFL1 में दर्ज है, जो नियाजुद्दीन सरकारी गवाह 16 है के हाथ की एंट्री है। इसी के साथ इसकी गवाही खत्म हो जाती है। इसके बाद अगला गवाह है गवाह संख्या 118 तारा सिंह, पिता का नाम है श्याम सिंह, जाति में है खत्री, 40 साल उम्र है, बुकिंग क्लर्क है लाहौर का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ये तैनात है। यहां भी देख लीजिए सुखदेव ने टिप्पणी की है, सुखदेव की हैंड राइटिंग है जो आप लोग देख रहे हैं जब भी स्क्रीन पर, जो बगल में जो भी टिप्पणी है, FW यानी फॉल्स विटनेस, और उसके बाद लिखते हैं नो वन वेंट टू कानपुर आफ्टर सैंडर्स। सैंडर्स वाला कांड होने के बाद कोई भी कानपुर नहीं गया था, ये सुखदेव लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सरकार द्वारा स्थापित ये सब झूठे गवाह हैं, तो जिस तरह की पट्टी पढ़ाई गई है, जो कहा गया है, उस तरह से ये गवाही दे रहे हैं। तो गवाही में ये तारा सिंह कहता है
मैं डेली ट्रेन कैश बुक ऑफ डाउन दिल्ली साइड एग्जिबिट PCB देखकर बयान करता हूं कि इसके पृष्ठ नंबर 14 पर 21 दिसंबर 28 की एंट्री है कि इस दिन 2 थर्ड क्लास के टिकट कानपुर के लिए वाया सहारनपुर जारी किए, जिसके नंबर 000183 और 000184 हैं। ये टिकट मैंने जारी किए थे और एंट्री भी मेरे हाथ की है। यह टिकट 8 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक जारी हुए। एंट्री एग्जिबिट PCG1 मेरे हाथ की है। उस दिन लाहौर से कानपुर के लिए वाया सहारनपुर और कोई थर्ड क्लास का टिकट जारी नहीं हुआ। इसके बाद फिर अगला गवाह आता है मुश्ताक हुसैन, पिता का नाम अफजल हुसैन, जाति में है सैयद, उम्र है 25 वर्ष। ये है ट्रांसशिपमेंट चेकिंग क्लर्क GIP रेलवे मथुरा का। और ये अपनी गवाही में बताता है कि मैं डेली रिटर्न ऑफ ब्लैंक कार्ड एंड पेपर टिकट्स, एक्सेस फेयर रिसीट्स आदि का रजिस्टर देखकर बता रहा हूं कि 26 दिसंबर 28 को एक एंट्री इसमें मेरे हाथ द्वारा की हुई है। इससे जाहिर होता है कि एक थर्ड क्लास पेपर टिकट नंबर 59764 मथुरा जंक्शन पर 30 अप ट्रेन के आने पर कलेक्ट किया था, जो रात को 11:34 पर पहुंची थी। पेपर टिकट जमा करने के बाद हेड ऑफिस बॉम्बे में दूसरे दिन भेज दिए जाते हैं। मैं एंट्री देखकर यह कह सकता हूं कि मेरी पुस्तक में जो एंट्री इस टिकट के नंबर की है, इसमें कोई गलती हो गई है, अर्थात 59764 की जगह 69764 होना चाहिए था। एग्जिबिट PCH1 में जो नंबर था वह छपा हुआ है और वही सही मालूम होता है, नकल करने में गलती हुई है। इसकी गवाही खत्म हुई। अगला गवाह संख्या 120। ये इसका नाम है मीर जैगम हुसैन। ये पुलिस का दरोगा है, सब इंस्पेक्टर नंबर 38 रेलवे पुलिस भटिंडा में। इसने क्या किया था कि दिल्ली जेल के अधिकारी बाधवा राम के पास था भगत सिंह का हैट, जिस हैट को पहन करके वो असेंबली में बम फेंकने गए थे, और बाधवा से इसने यानी मीर जैगम हुसैन ने, इस गवाह ने, गवाह संख्या 120 ने 26 अप्रैल 1929 को भगत सिंह का हैट लिया था और यहां लेकर के आया था। तो ये अपनी गवाही में सिर्फ वही बताता है। इसके बाद गवाह संख्या 121 मोहम्मद उस्मान, पिता का नाम है S अब्दुल सुभान, जाति में लिखा है सैयद, उम्र 50 वर्ष। ये ड्राफ्टमैन है मोजंग लाहौर का। और इसने जिस मकान से, कश्मीर बिल्डिंग से कह लीजिए, वही बिल्डिंग ये है जहां से सुखदेव किशोरी लाल और जय गोपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस मकान का इसने ड्राफ्ट तैयार किया था, खाका तैयार किया था। तो ये बस अपनी गवाही में यही बताता है। इसके बाद इसकी गवाही खत्म हो जाती है। अगला गवाह है गवाह संख्या 122 मोहम्मद इस्माइल। यह ASI CID का है, स्पेशल स्टाफ लाहौर, और द्वारिका दास लाइब्रेरी में छापेमारी इसने की थी 20 अप्रैल 1929 को। उसके बारे में ये जानकारी देता है। इसके बाद अगला गवाह है बख्शी बद्रीनाथ, सब इंस्पेक्टर पुलिस CID लाहौर। और पहले हम लोगों ने गवाही में देखी थी कि एक गवाह ऐसा आया था जिसने कहा था कि जो प्रिंटिंग मशीन के ब्लॉक को देख करके, अलग अलग लेटर्स के ब्लॉक को देख करके उसने कुछ कहा था। तो ये जो बख्शी बद्रीनाथ है, ये गया था कानपुर में ईस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस में, जहां पर के बारे में शक था कि वहीं से HSRA का लेटर हेड छपवाया गया था। और वहां पर जा करके ये अलग अलग ब्लॉक वगैरह देखता है। ये अपनी गवाही में कहता है कि मैं ईस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस कानपुर में गया था और 28 सितंबर 1929 को उसकी तलाशी की थी। 4 अक्षर HSRA जो अभी अदालत में एग्जिबिट P857 कब्जे में लिए, मतलब अभी अदालत में वो एग्जिबिट के रूप में रखा हुआ था, वहां वो कब्जे में लिया था HSRA, ये 4 लेटर। मोहम्मद हुसैन सरकारी गवाह नंबर 98 जनरल फोरमैन, पंजाब सरकार प्रिंटिंग प्रेस, मेरे साथ था। पिछली गवाही में इसको हम लोग देख चुके हैं। मैं प्याजी रंग का एक पर्चा अपने साथ ले गया था
बंडल एग्जिबिट P442 में एक फॉर्म था जो मैं ले गया था। ये वहां से जब्त लेटर्स के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद इसकी गवाही खत्म होती है। अगला गवाह है गवाह संख्या 124। नाम है इसका पंडित मुंशीराम। ये इंस्पेक्टर है पुलिस CID में लाहौर में। और ये बयान में कहता है कि मैं दिसंबर 1928 के आखिर में अंतिम दिनों में रावलपिंडी गया था। हंसराज बोहरा ने मुझको आर्य समाज की जगह दिखाई और एक और मकान जो हैमिल्टन बाजार में स्थित है दिखाया। 2 मई 1929 को किशन सिंह जो भगत सिंह दोषी का पिता है उसके घर की तलाशी ली और जो चीजें वहां से मिली उनका फर्द सही तरह से बनाई गई थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। राय साहब जवाहरलाल इंस्पेक्टर CID सरकारी गवाह नंबर 76 मेरे साथ थे। उन्होंने लिस्ट बनाई थी। हंसराज बोहरा आपको पता होगा वो सरकारी गवाह बन गया था, गद्दार हो गया था और उसने वो जगह दिखाई थी। और ये पंडित मुंशीराम इंस्पेक्टर बता रहा है कि हैमिल्टन बाजार में जहां भगत सिंह के पिता का किशन सिंह जी का घर था वहां की उसने तलाशी ली थी और वो सब कुछ जो सामान बरामद हुआ था वो सब ये किया था। इसके बाद अगला गवाह नंबर 125 लालचंद। पिता का नाम है मुश्ताक मल, जाति खत्री, उम्र है 50 साल। यह रेलवे कारखाना लाहौर में काम करता था। इसने अपनी गवाही में कहा है कि 1928 में इसने अपना मकान 2 युवकों को किराए पर दिया था जिनके साथ एक औरत थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि वो सुखदेव की माता जी थी जो वहां रली देवी थी जो वहां 10 दिन तक ठहरी थी और किशोरी लाल को इस गवाह ने देखा था। 125 नंबर का ये जो गवाह है लालचंद। इसके बाद इसकी गवाही खत्म हो जाती है। गवाह संख्या 125 की गवाही के साथ ही 17 जुलाई 1930 की कार्यवाही अदालत की खत्म हो जाती है, सुनवाई खत्म होती है। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। अगले दिन की गवाही अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।